जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे लाभ और हानि के सवाल। लाभ और हानि के सवाल हम कैसे फ्रैक्शंस ना परसेंटेज के फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और जब सेम सीपी तथा सेम एसपी दिया गया हो तब तब के लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है, आज की वीडियो में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कोई व्यक्ति 2000 में दो वस्तुएं को समान मूल्य पर खरीदता है और उनमें से एक को 20% लाभ, दूसरे को 20% की हानि पर बेचता है, तो कितने परसेंट की हानि या लाभ हुई। तो देखिए, अगर ये ऐसा पूछता है परसेंट या लाभ या हानि और ये अमाउंट दिया गया है तो इसका कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। बाद में हम बता देंगे मेरा दूसरा मेथड कैसा यूज करते हैं। फिलहाल हम इसमें देखेंगे कि कैसे फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। यहाँ पर बताना है हमें कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 20% का लाभ भी हुआ है और 20% का हानि भी हुआ है और सीपी क्या है, दोनों का समान है, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर 20% की जो फ्रैक्शन होगी, 20% को क्या लिख सकते हैं, 20/100। इसे सरल करेंगे तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी 20% का जो फ्रैक्शन होगा कितना होगा, 5 1/5 होगा। अब देखिए 5 पर क्या होगा, अगर 20% का लाभ कमा रहा है तो 5 का 20% कितना हुआ, 1 हुआ। इसका मतलब ये होता है 5 का 20% कितना हुआ, 1 हुआ। आप निकाल भी सकते हैं 5 का 20% भाई 1 है, तो भाई देखो, है ना। तो 20 पंचे 100, 5 एकम 5, तो यानी 5 का 20% 1 हुआ। तो 5 रुपये पर 1 का लाभ, ठीक है। 5 रुपये पर 1 का लाभ यानी 5 का सामान 6 का हो गया। अब यही कह रहा है 20% की हानि हो रही है, तो 5 का 20% 1 हुआ, यानी 5 से 1 कम कर देंगे, यानी 4, यानी 5 का सामान कितने हो गया, 4 का हो गया। अब देखिए सेम सीपी होगा, ये सीपी है हमारा एसपी है, ये CP1 CP2 SP1 SP2। तो देखिए अब समान सीपी है तो इसको ऐड कर लेंगे, 5 5 10, 10 रुपये सीपी हो गया। और कितना हुआ, 4 6 4 10। देखिए सीपी भी 10 रुपये है और एसपी भी 10 रुपये है, तो इस तरह हमारा क्या हो गया भाई, अगर भाई क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समान है तो हमें लाभ कितना होगा, भाई 0% की हानि होगी या 0% का लाभ होगा। 0 रुपये की है ना, और परसेंटेज निकालेंगे तो इस पर निकालते हैं और 100 से गुणा करेंगे तो कोई मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डील करते हैं क्वेश्चन को, ठीक। आई होप समझ में आएगा। अगर उस तरह सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। भाई 2000 का सामान है, कोई व्यक्ति 2000 में 2 वस्तु खरीदता है, 2000 में 2 खरीदता है तो मतलब एक वस्तु कितनी की पड़ी, 1000 की पड़ी। और 1000 पर 20% का लाभ कमाएंगे तो 120% में बेचेंगे वस्तु को, ठीक है। एक्चुअल प्राइस के 120% पे। देखिए यहाँ से कितना मिलेगा, 1200। पहले पर 1200 का मतलब पहले सामान को 1200 में बेचेंगे, दूसरे को कितने बेचेंगे, उस पर 20% की हानि हो रही है तो दूसरे को 80% में बेचेंगे, ठीक है। उसका मूल्य 20% घट जाएगा, ठीक है। तो बस निकालेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, 800 मिलेगा। तो अब देखेंगे कि 1200 ये 800 ये 2000 हो गया, ठीक है। इसका मूल्य कितना हो गया, 2000। तो 2000 का खरीदे थे, 2000 का बेच दिया, तो हमें कितना हुआ, 0% का लाभ या 0% की हानि हुई। 0 रुपये का लाभ या 0% की हानि हुई, है ना। तो परसेंटेज में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0%। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कैसे दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा है, क्वेश्चन हमारा है, कोई व्यक्ति 2 घोड़े प्रत्येक को 600 में बेचता है, ठीक। उसे 20% का लाभ होता है एक पर, दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो उसे बताना है कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई, मतलब नेट बताना है। देखिए पहले सवाल में हमने क्या था, यहाँ पर सेम सीपी था, मतलब कॉस्ट प्राइस समान था। और यहाँ पर इस सवाल में क्या है, यहाँ पर जो है सेलिंग प्राइस समान है, प्रत्येक को 600 में बेचता है। बेचना मतलब ये सेलिंग प्राइस हो गया, तो दोनों को मतलब 600 रुपये में ही बेचता है, यानी सीपी हमारा समान है। और एक पर 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि। तो 20% की फ्रैक्शन अभी पीछे बताया था, फ्रैक्शन से ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए 20% की फ्रैक्शन की होगी क्या होगी, 1/5। अब 20% का लाभ कमा रहा है तो 20% कितना होगा, 5 का 20% कितना होगा भाई, 5%, 5 यूनिट का 20% 1 रुपये होगा। जब 5 का सामान उस पर 1 रुपये का लाभ कमा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 रुपये का हो जाएगा। चलिए ठीक, क्लियर। अब कहीं पर हानि, दूसरे पर हानि हो रही है तो यहाँ पर लाभ वाले में ऐड कर लेते हैं ऊपर वाला, हानि वाले में माइनस। तो 20% की हानि हो रही है तो करेंगे मतलब एक यहाँ पर घटा देंगे इसमें से। तो 5 का 20% 1 हुआ, एक यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 5 का सामान कितने का हो जाएगा, 4 पर। तो देखिए ये होता है सीपी, ये होता है हमारा एसपी सेलिंग प्राइस, एसपी है ना, सॉरी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। देखिए अब यहाँ पर ये समान नहीं है क्योंकि दोनों को 600 रुपये में बेचना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग ध्यान से, तो ये 6 है 4 है, समान कहाँ है भाई, तो समान करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अगर हम इसमें इसका लासा लेते हैं तो 6 और 4 का लासा 12 होगा, है ना। 6 और 4 से कटने वाली संख्या, छोटी छोटी संख्या, तो 12 होगा। तो 12 बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, 2 से इसमें गुणा कर दो, 2 से इसमें, ठीक। और इसमें भी कर दो आप 2, देखिए ओ सॉरी इसमें 3 से गुणा होगा क्योंकि 12 बनाने के लिए है ना। 2 से इसमें गुणा किया तो इसमें भी कर दो। उसके बाद इसमें 3 से किया तो इसमें भी 3, दोनों रेशियो में समान चिन्ह से गुणा करते हैं। तो देखिए गुणा करने पर क्या मिलेगा हमारा, ये मिल जाएगा 2 पंचे 10, ये मिल जाएगा 6 दूनी 12। और ये 3 से गुणा करोगे तो आप तो कितना मिलेगा, 3 पचे 15, और ये हो रहा है हमारा 3 चौक 12। देखिए अब यहाँ पर हमारा सीपी समान हो गया, ठीक ठीक। अब देखिए हमें यहाँ पर नेट निकालना है तो 600 रुपये का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए ये कितना है,
ये 10 रुपये है, ये 15, वास्तव में यूनिट है, 15 रुपये नहीं है ना। 10 यूनिट 15 यूनिट तो कितना हो जाएगा 25 यूनिट, ये 12 ये 24 यूनिट। देखिए 25 यूनिट का सामान आपने 24 में बेच दिया, 25 का सामान 24 में बेच दिया, तो एक का नुकसान हो गया कितने पर, तो 25 पर, तो 100 में कितना है ना। इसी एक कोई भी भाग है इसको परसेंटेज में व्यक्त करने के लिए है ना, तो गुणा करेंगे बस 25 चौक 100, यानी क्या हुआ, हानि हुई है ना, यानी कि कितने परसेंट की, 4% की। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 20 का बी हमारा यहाँ पर सही हो। ठीक है, इसमें बिंदी रुक गई है शायद कहीं लिखते वक्त है ना, तो यहाँ पर 4% हमारा बी सही हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2050 रुपये तथा विक्रय मूल्य समान है। उनमें से एक को 25% लाभ, दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया है। दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग क्या होगा, तो देखिए चलिए कैसे सॉल्व करते हैं। एक सेकंड पेजिंग देख लें है ना, देख लीजिए क्वेश्चन एक बार फिर से। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य है ना कितना है 2050 रुपये है, विक्रय मूल्य समान है, एक पर लाभ एक पर हानि। ठीक, तो देखिए अगर 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 25% की जो फ्रैक्शन होगी 25 लिखिए बटे में 100, इसको काट लेंगे तो कितना मिलेगा 1/4, और 20% की फ्रैक्शन अभी ऊपर बताई थी तो कितना होता है 1/5। देखिए 25% का लाभ हो रहा है तो 25, 4 का सामान कितना हो जाएगा, एक पर लाभ, 4 पर कितना हो जाएगा, 1 का लाभ तो 5 का हो जाएगा, तो 4 का सामान कितना हो जाएगा 5 का। यहाँ पर हानि हो रही है तो 5 का सामान एक पर हानि हो जाएगी, तो 5 का सामान कितने हो जाएगा है ना, कितना हो जाएगा 4 का। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो आप देखोगे दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो समान कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको CP बोलते हैं, इसको SP बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। अब इसको समान करना है तो जाहिर सी बात है लासा लेने के लिए, लासा लेंगे तो 20 आएगा, और 20 बनाने के लिए यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे तो 4 से इसमें भी कर दीजिए, इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5 से इसमें भी गुणा कर दीजिए। अब नया क्या बनेगा तो लिख लेते हैं एक बार फिर से, 16 बन जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। क्लियर। देखिए अब देखिए दोनों का क्रय मूल्य दिया गया है कितना है 2050, तो देखिए ये C1 है C2, यानी इसका जो योग है 6 5 11 11 2 1 3 1 2 3 हासिल 1 4, 41 यूनिट मिला। 41 यूनिट का मान कितना दिया गया है 2050 रुपये। तो जाहिर सी बात है 5 गुना है ना, 50 गुना सॉरी, 41 पंचे 5 एकम 5 5 चौक 20 और 0 वाला है ना। तो एक यूनिट का मान कितना मिला 50 रुपये। तो यहाँ पर क्या बताना है हमें वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमें बताना है दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य कितना होगा, बस तो आसान है, तो 5 है ना, 16 यूनिट का मान 50 गुना हो जाएगा, और इसका मान कितना भी हो जाएगा 50 गुना। तो एक बार लिख लेते हैं 16 गुणे 50 25 गुणे 50, तो 16 पंचे 80 यानी 800 रुपये, और 25 पंचे 125 यानी 1250 रुपये है ना। ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2050 रुपये। ये हमारा क्या था CP था है ना, पहले की प्राइस 800 है, दूसरे की 1250। इसी तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक, आई होप वीडियो समझ में आया होगा। आप कमेंट कर सकते हैं कोई अगर सुझाव है आपका, या फिर वीडियो क्लियर नहीं है, आवाज़ क्लियर नहीं है, या किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए ठीक।